अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हस्सी टीवी। फ़र्ज़ करें कि आप एक मछली हैं जो बहुत बड़े समंदर में अकेली मौजूद है। वो समंदर में रहकर अपने आसपास मौजूद चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है। अगर इसी दौरान इसे कोई इंसान समंदर से बाहर निकाल ले तो ये मछली एक अलग ही जहान को देखेगी और जब वो समंदर में वापस जाएगी तो यहाँ मौजूद मछलियों को समझा ही नहीं पाएगी कि इसने समंदर से बाहर क्या देखा, क्योंकि वहाँ के कानून समंदर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इंसान अपने आसपास और कायनात में मौजूद कई लाइट ईयर्स की दूरी पर जो चीज़ें देख रहे हैं वो दरअसल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी ऐसी कायनात जिसे हम इंसान अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या है हम बिल्कुल नहीं जानते। फ़र्ज़ करें कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक मार्बल के साइज़ के बराबर है जो 46 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, और सिर्फ एक लाइट ईयर का मतलब है कि हम एक साल मुसलसल स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करें। अब यकीनन आपको 46 बिलियन लाइट ईयर का अंदाज़ा अच्छे से हो गया होगा, लेकिन हम इंसानों के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हमारी इस दुनिया के 7 चक्कर लगा सकते हैं। इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर आप स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपके जिस्म का माफलेस होना ज़रूरी है, यानी कि हमारी रूह तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकती है लेकिन हमारा जिस्म नहीं। इस मार्बल के साइज की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या कुछ मौजूद है हम इससे अनजान हैं। ये हमारे प्लेनेट यानी ज़मीन के साइज के बराबर हो सकती है और इसी ज़मीन के किसी हिस्से के अंदर ये मार्बल मौजूद है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो यूनिवर्स मौजूद है वहाँ मुख्तलिफ डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। इसे आसान अल्फाज में समझाने के लिए और कायनात की वसअतों को समझने के लिए शुरुआत करते हैं हमारे करीबी हमसाए चांद से, जो ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये इतना ज़्यादा फासला है कि इसके दरमियान आप हमारी ज़मीन जैसे 30 प्लैनेट्स को रख सकते हैं, जबकि मार्स हमारी ज़मीन से 225 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन अपने चक्कर के दौरान जब ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होता है तो ये फासला 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ जाता है। मार्स से भेजा गया कोई मैसेज अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करे तब भी इसे ज़मीन पर पहुंचने के लिए 20 मिनट का वक्त लगेगा, यानी इमरजेंसी के अंदर आपको मदद मिलने का कोई इम्कान नहीं। जबकि सूरज हमारी ज़मीन से 149.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने पर हम अपने इंटरस्टेलर हमसायों से मिलते हैं, जहां पहुंचकर फासले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब इन्हें किलोमीटर्स की बजाय लाइट ईयर में नापना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी कायनात के अंदर लाइट से ज़्यादा तेज़ कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर हम एक लाइट ईयर को 1 किलोमीटर में बदलें तो ये 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है। हमारे सूरज से सबसे करीबी सितारा है अल्फा सेंटोरी, और ये भी हमारे सूरज से 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये कितना फासला है ज़रा ये भी समझ लें। फ़र्ज़ करें कि एक कार को हम एवरेज 100 की स्पीड से इस सितारे की तरफ सफ़र करते हुए चलाएं, तो जानते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? इस कायनात की टोटल उम्र से भी 6 गुना ज़्यादा। और बाय द वे हमारी इस यूनिवर्स की टोटल उम्र है 13.8 बिलियन साल। लेकिन जनाब अभी तो हमने शुरुआत की है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारी ज़मीन इसके तकरीबन किनारों पर मौजूद है, और यहाँ आपको हमारी ज़मीन एक येलो डॉट की सूरत में एक रेत के ज़र्रे की मानद नज़र आ रही है, और हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, जिसके अंदर टोटल 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स और 100 बिलियन के करीबी प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन अभी तो हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक डॉट तक नहीं देखा, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 54 गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप, और ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। इसी तरह के गैलेक्सीज के बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर 100 के करीब क्लस्टर्स मौजूद हैं, और इसका एक किनारे से दूसरे किनारे तक फासला है 110 मिलियन लाइट ईयर। ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसी तरह का एक और सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है लिनाकिया सुपर क्लस्टर, और ये 1 लाख गैलेक्सी से मिलकर बना है, और इसकी एक साइड से दूसरी साइड तक का फासला है 520 मिलियन लाइट ईयर। और ये तमाम सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक नुक्ता बनाते हैं, जिसके अंदर कई ट्रिलियन के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक साइड से दूसरी साइड तक का फासला 93 बिलियन लाइट ईयर जितना है, और यही वो मार्बल है, यानी कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसके बारे में हम इंसान आज तक अंदाज़ा लगा पाए हैं, लेकिन इसके बाहर मौजूद यूनिवर्स कितनी बड़ी है हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार से आने वाली लाइट हम इंसानों तक आज तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फासला है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए
हमारी यूनिवर्स की टोटल उम्र से भी ज़्यादा वक्त चाहिए, और शायद इस रोशनी को हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए कई बिलियन साल मजीद लगेंगे, या फिर मुमकिन है कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि हमारी कायनात हर लम्हा फैल रही है और जो फासला आज एक लाइट ईयर का है वो हर सेकंड 2 गुना हो रहा है। यह है हम इंसानों की इस कायनात में औकात और हैसियत, और यही है इस कायनात को पैदा करने वाले की शान। लेकिन ठहरिए, कायनात की वसअतों का अभी इख्तिताम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के बारे में एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है जो ये कहती है कि हमारी इस मुकम्मल यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स एक नुक्तों की मानिंद एग्जिस्ट करती हैं जो आपस में मुख्तलिफ डायमेंशन से जुड़ी हुई हैं और करोड़ों की तादाद में मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हैं। यही नहीं बल्कि ये मल्टीवर्स भी मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाती हैं, और क्या पता कि ऐसे ही अरबों मल्टीवर्स मिलकर इससे भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाती हों जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। यह है हमारी कायनात, जहां हमारे घर को ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करेगी। अब जरा सोच कर देखो कि हमारी ये कायनात इतनी बड़ी है तो इसको बनाने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी, और क्या इस यूनिवर्स का बनना महज एक इत्तफाक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात यानी अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश के लिए और गौर व फिक्र करने के लिए ये इतना बड़ा जहान बनाया है, ताकि इंसान को इसके बनाने वाले की मौजूदगी का एहसास हो, उसे पता चले कि इस कायनात का बनना और ख़ुद उसका वजूद कोई इत्तफाक नहीं है। लेकिन आज इंसान ये भूल चुका है कि वो इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक मेहमान है जो यहाँ पर चंद लम्हों के स्टे के लिए आया है, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए अपने एक ऐसे घर में जाना है जहाँ वो हमेशा रहेगा। लेकिन इंसान का गरूर, तकब्बुर और खुदगर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो तो खुदाई का दावा भी कर चुका है। हमारी कायनात यकीनन खौफनाक और अजीबोगरीब हद तक पुरअसरार है। इसकी वुसअतें दिमागी दरीचों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी हैं, और हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या है, साइंसी तौर पर इसका एक ही जवाब है, वो ये कि हम नहीं जानते। शायद हम इंसानों के लिए इस कायनात का कोई किनारा है ही नहीं। ये अकेली ऐसी चीज़ है जो लामहदूद यानी अनफिनिट है, जिसके राज इसके बनाने वाला ही जानता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।